दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्ज लो घी पियो कहावत पुरानी हो गई है। कर्ज लो, मजे करो, घूमो फिरो, विदेश जाओ, घरों को शीश महल में कन्वर्ट करो। मोदी जी ने एक बात बड़ी अच्छी की। कोरोना काल से हर साल 15 से 20 लाख करोड़ का कर्जा देते चले गए। कर्जा कर्जा कहोगे उसे क्या? ये कौन सा कर्जा है? कुछ नहीं, आरबीआई को बोलना एक्स्ट्रा नोट छापो और मुझे दे दो, बस इसी को कर्जा कहते हैं। एक्चुअली तभी मोदी जी ने किताब पढ़ी थी अभी तक, क्योंकि उससे पहले तक तो 5-6 लाख 7 लाख करोड़ तक का कर्जा होता था भारत सरकार का हर साल का। लेकिन वहां से उन्होंने फैसला किया कि हर साल 15 से 20 लाख करोड़ कर्जा लेंगे, अब इससे कम की बात नहीं करेंगे। आरबीआई को धमका दिया, डिविडेंड दो हमको, 1.5-2 लाख करोड़ तो 2.5 लाख करोड़ तो डिविडेंड ही दिया करो, वो तो वापस भी नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो दोगे वो भी देख लेंगे क्या करना है। मोदी जी ने किताब पढ़ ली। एक बड़े अर्थशास्त्री ने कभी लिखा था कि देसी कर्जा कोई कर्जा नहीं होता, कर्जा तो वो होता है जो विदेशी कर्जा होता है, जो डॉलर में होता है, वो वापस करना होता है, उसकी दिक्कत होती है। देसी कर्जे की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप कहोगे कि देसी कर्जा आप वापस कर रहे हैं 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ कर्जा किसको वापस देना है? कर्जा वापस देना आरबीआई को। आरबीआई किसका है? आपका है। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है मोदी जी के पास। भाई देख भाई, मैं तेरे 10 लाख करोड़ वापस करूंगा, लेकिन तू एक काम कर, मेरे को 15 लाख करोड़ उधार और दे दे पहले। कहता सर 10 लाख करोड़ तो आपको वापस करने हैं ना। कहता 15 लाख करोड़ मुझे दे, उसमें से 10 लाख करोड़ मैं तुझे वापस कर दूंगा, तो तेरा उधार चुकता हो गया ना। कहता सर वो तो उधार तो बढ़ गया। कहता वो तो बढ़ता ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। यही मोदी फार्मूला है। तो कर्ज लो घी पियो, कोई जरूरत नहीं घी पीने की साहब। विदेश यात्राएं जाओ, बोइंग खरीदो, 20-20 करोड़ की BMW खरीदो। भाई साहब, कोई राज्य दुखी नहीं है। लाडकी बहना हो, लाडली भैया हो, प्यारे भैया हो, कोई स्कीम हो, देते चले जाओ पैसे। पैसे आए ना आए, आरबीआई पैसे देने को तैयार है। रेखा गुप्ता बोलेगी पैसे पैसे बहुत है हमारे पास, आरबीआई बैठा है ना, मोदी जी हुक्म कर देंगे। वो संजय मल्होत्रा को भेज दिया, पहले शक्तिकांत आजाद था, जो राज्य जो मांगेगा पैसे दे दो। विपक्ष वाला होगा तो उसको मत देना, स्टालिन होगा मत देना, केरला होगा तो उसको मत देना, बीजेपी वालों को दे देना पैसे, सबको जितने चाहिए दे दो। लोग कहेंगे अरे 9 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, यूपी पे 8 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। किसको पड़ी है साहब? आप गिनती करो बैठ के, अपने रातों की नींद गवाओ। मोदी को रात को अच्छी नींद आती है, तो सोते ही नहीं, पर 3 घंटे तो सोते हैं ना अल्टीमेटली। तो साहब, ना तो मोहन यादव की नींद बेकार होती है, ना मोदी की नींद बेकार होती है, ना भजनलाल शर्मा की नींद बेकार होती है, ना फडणवीस की नींद बेकार होती है। किसी की नींद बेकार नहीं होती साहब। रेखा गुप्ता भी रात को आराम से सोती है, उन्हें मालूम है 2,500 रुपए देने दे देंगे, आरबीआई दे देगा, मैंने थोड़ी देने हैं। देसी कर्जा है, देसी कर्जा वापस थोड़ी किया जाता है, देसी कर्जा लिया जाता है। और 4,000 करोड़ का कर्जा चुकाना हो स्टेट गवर्नमेंट को, तो आरबीआई को कहेगा 6,000 करोड़ दे दो, 4,000 करोड़ उसमें से काट लो, 2,000 करोड़ और दे दो मेरे को। तो सुरसा की मुंह की तरह ये सब बढ़ता 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 चला जाता है साहब। तो वो जो किताब किसी ने लिखी थी कि देसी कर्जा कोई कर्जा नहीं होता, तो आरबीआई से डिविडेंड छाप लो। इस साल बोला सुना है 2-2.5 लाख करोड़ देने वाले हैं फिर से, पहले भी 1.5-2 लाख करोड़ दिए थे। तो डिविडेंड का मतलब होता है कि आरबीआई को बड़ा फायदा हो रहा है। पता नहीं आरबीआई को कहां से फायदा हो रहा है साहब, नोट छापने के बाद भी फायदा हो रहा है, करेंसी मैनेजमेंट का फायदा हो रहा है। मैं तो कहता हूं टैक्स लगाने की जरूरत क्या है, उसी से फायदा निकालते रहो सारा बैठ के, सारा गवर्नमेंट उसी से चला लो, उसी के मैनेजमेंट से, करेंसी के मैनेजमेंट से गवर्नमेंट चला लो। ये टैक्स की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब, अगर टैक्स नहीं लोगे तो गरीबों को खून कैसे चूसोगे? और फिर जनता क्या औकात है? सामने 5 किलो अनाज के टुकड़े फेंक दो, जैसे कुत्ते के सामने टुकड़े फेंकते हैं, जनता के सामने टुकड़े फेंक दो, जनता चुप हो जाएगी। वही तो हो रहा है। ये लोग शीश महल में रहते हैं। कभी आपने देखा है राजभवन, मुख्यमंत्री निवास शीश महल के बने हुए साहब, इतने शानदार सभी के। आप अंदर जाके कभी देखो, आप चौंक जाएंगे कि भाई इतनी शानो शौकत में तो अकबर और शाहजहां भी नहीं रहते थे, जितनी शानो शौकत से हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बाकी मंत्री रहते हैं। भाई इतनी शानो शौकत है। राजभवन में आप एंट्री नहीं कर सकते, एक आदमी के लिए कई एकड़ का राजभवन है साहब, अंदर आलीशान कमरे बने हुए हैं। एक राष्ट्रपति का वाइसराय पैलेस जाके देखो, वो तो महल में रहती है साहब, उसका खर्चा ही सैकड़ों करोड़ रुपए पर ईयर है। पैसे कौन देता है?
वही देते हैं जिनको आगे 5 किलो के टुकड़े फेंके जाते हैं, वो देते हैं ना, उनको पाल रहे हैं वो, है ना। तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं 140 करोड़, क्या कहूँ, उनको पाल रहे हैं, और वो 140 करोड़ उनको पाल रहे हैं, ऊपर वालों को। तो भैया कर्जे वर्जे का चक्कर हम ही लोग दुखी होते हैं कि हाँ मोहन यादव का कर्जा इतना हो गया, 5 लाख करोड़ एमपी का हो गया, 4 लाख करोड़ इसका हो गया, 8 लाख करोड़ यूपी का हो गया, 9 लाख करोड़ महाराष्ट्र का हो गया। किससे पड़ी है? आप गिनो बैठ के, रात की नींद गवाओ। उनको नींद बढ़िया आती है, उनको तो फिक्र ही नहीं है इस बात की। मोदी को कहाँ फिक्र है कि 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया? उस पर डोमेस्टिक कर्जा तो सारा का सारा है, लेकिन विदेशी कर्जा 6-7 लाख करोड़ का है। तो मोदी कहता है उसको दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, 6-7 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं होता, हाथ की मैल है। चलो भैया अच्छी बात है। हम ही मरे जा रहे हैं, काउंट करते रहते हैं, कर्जा है कर्जा है कर्जा। कोई कर्जा वर्जा नहीं है साहब। नोट छापो, मजे करो। नोटबंदी के टाइम पे 15 लाख करोड़ का कैश मार्केट में था, आज 35 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। कैश छपते जा रहे हैं, नोट छपते जा रहे हैं, आपके पास आते जा रहे हैं। आपको क्या करना है? कुछ लोग कहते थे उससे महंगाई बढ़ जाती है, नोट ज़्यादा छप जाएंगे। भैया महंगाई वगैरह कुछ नहीं है। महंगाई को नापना है क्या? सबको पता मार्केट में 10% की महंगाई है। आंकड़ों में क्या आता है? 3.5%। तो भी है, आप गिनते रहो 10% की। सरकार कहती 10 तो बेकार है। 10 आपका कौन मानता है? हम कहते हैं ना 3.6% की महंगाई है, आप कर लो क्या करना। ये है सरकार की कारीगरी साहब। तो आप गिनते रहो कर्जे बैठ के, अपनी रात की नींद गवाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया आपका।